अहिंसा सर्वभूतानां सर्वज्ञे प्रतिभासिता इदं हि मूलधर्मस्य शेषं तस्यैव विस्तारः उद्यन्तं शस्त्रमालोक्य विषादमय विह्वला जीवा कंपन्ति संत्रस्ता नास्ति मृत्यु समं भय। नमस्ते सभी गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए और उससे भी पहले भगवान महावीर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए आचार्य श्री सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए और आज मैं जो भी शेयर कर रही हूँ वो जहाँ जहाँ से आया होगा उन सभी को बहुत 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 थैंक यू बोलते हुए मैं शुरू करना चाहूँगी। हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। पहली सीख जो है वो है अहिंसा। तो अहिंसा को हम तीन इसमें डिवाइड कर लेंगे। एक है नॉन हिटिंग, दूसरा है नॉन हर्टिंग और तीसरा है नॉन हेटिंग। तो हिटिंग जो है वो शरीर के लेवल पे आता है, हर्टिंग जो है वो मन के लेवल पे आता है और हेटिंग जो है वो बुद्धि के लेवल पे आता है। अब शरीर के लेवल पे जो है वो दिखता है, यू कैन ऑब्जर्व इट, ठीक है। और जैसे ही हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं हम उसी को फिक्स एंड चेंज करने जाते हैं। बट एक्चुअली मैजिक हैपेंस इन द अदर टू, कि जब हम किसी को नफरत करते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से, है ना, कभी हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हम कहाँ किसी से नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, हम तो अच्छा सोचते हैं। बट अगर हम बहुत डीपर सोचे ना तो ऐसे लगता है जैसे अभी मेरे सामने अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो हो सकता है पता कि कैसे लोग होते हैं, क्या करते हैं, है ना, अपनी खुशी के लिए ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। तो ये भी द्वेष वाला ही थॉट हो गया। या अगर समझ लीजिए किसी ने ऐसे कपड़े पहन लिए जो आपको देखने की आदत नहीं है तो आप सोचोगे कैसे कपड़े पहन के लोग घूमते हैं, है ना। तो हम क्या कर लिया, हमने द्वेष वाला थॉट क्रिएट कर लिया और हमें पता भी नहीं चलता, बिकॉज वी आर टू राइटियस अबाउट आवर बिलीव्स। तो हमें क्या करना है, इसे पहचानना है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम डायरेक्टली फिक्स एंड चेंज करने जाते हैं, हमें समझता सब कुछ है लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सो आई हैव डिराइव्ड सिंपल टूल्स बाय माय ओन लर्निंग्स जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ओके, तो हम सबसे पहले जो समझ रहे हैं कि नॉन हिटिंग, नॉन हर्टिंग, नॉन हेटिंग, तो इसको कैसे फॉलो करें। तो सबसे पहले है ना, हमें हेटफुल थॉट्स को निकालना है। अगर हम हेटफुल थॉट्स को निकालेंगे तो क्या होगा, हम किसी को हर्ट करेंगे ही नहीं शब्दों के द्वारा और फिर फिजिकल लेवल पे तक तो वो जाएगा ही नहीं। तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, हर्ट करना नहीं है तो हेटफुल थॉट्स, नफरत क्रिएट करनी नहीं है। तो हम अगर पूरा देश भर अगर अपने हेटफुल थॉट्स को निकालना सीख जाए और धीरे धीरे कम कर पाए तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम कितना प्यार भर सकते हैं, कितना अंडरस्टैंडिंग भर सकते हैं, कितना एक दूसरे को इंक्लूड करने का भाव, एक्सेप्टेंस वाला, इंक्लूजन वाला भाव भर सकते हैं, राइट। सो यू कैन बी योरसेल्फ बट यू कैन स्टिल एक्सेप्ट पीपल अराउंड यू। तो उसके पहले हमें क्या करना है, हमें क्लेंस करना है। क्योंकि होता क्या है, हम जहाँ पर भी जाते हैं हम वहाँ के थॉट्स लेके आते हैं। ऐसा होता है ना कभी कि अरे मैं पहले तो ऐसे नहीं थी पर फिर अभी मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, कैसे मैंने हर्ट कर दिया, मैं तो ये नहीं हूँ। तो क्या हो गया, आपने वो चीज कहीं से एब्जॉर्ब कर ली। तो हम क्या करेंगे, सी दिस इज अ बाउल, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस रिमूविंग अनवांटेड थॉट्स। नफरत वाले थॉट्स हम पहले निकालेंगे और हमारे ऑरा को हम कंपैशन से भरने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल टूल है, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप जिनसे भी मिल रहे हो, जहां पर भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं से आपने कुछ तो देखा, कुछ तो सुना, वहां से हमने वो एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल सेल्फ है ना वो कंपैशन से ही भरा होता है। सो अगर वो नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं से वो पकड़ लिया है। ओके, सो उसको निकालने का तरीका है, विल जस्ट से कट कट कट, और फिर उस कॉर्ड को आपको सोचना है कि सारे नफरत वाले थॉट, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से आए हुए सारे नफरत वाले थॉट्स को हम निकाल के सॉल्ट वाटर बाउल में डाल रहे हैं। सॉल्ट वाटर बाउल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी हाइजीन फॉलो करनी है, हम कहीं पर भी इसको डिस्पोज नहीं करेंगे। और अगर आप बाहर हो, कट कट कट,
तो आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि एक हवन कुंड है जिसमें आप इसको डिस्पोज कर रहे हो, इतना तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम ब्लेस करेंगे और खुद को देखेंगे खुश, और हम देखेंगे कि दिव्य ऊर्जा से कंपैशन वाली एनर्जी, प्यार वाली एनर्जी, पीस वाली एनर्जी हमारी ओर आ रही है और हमारे सहस्रार चक्र से अंदर होके पूरे शरीर में फैल रही है। अपने आप को खुश देखना है। आप जिनसे भी मिल रहे हो, जिनके भी साथ आप व्यवहार कर रहे हो, वो सारा कंपैशन से भरा हुआ है। आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अपने आप को उस स्थिति में देखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और फिर दिव्य ऊर्जा की एक शील्ड बना देनी है अपने अराउंड। अपने आप को एक दिव्य ऊर्जा के बबल में इमेजिन करना है आपको, जो एक आपका टफ शील्ड है, मतलब बाहर की नकारात्मक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। और इस शील्ड में एक जाली का आपको इमेजिनेशन करना है कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा सकती है, पर बाहर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। कितना सिंपल है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रेगुलर सॉल्ट बाथ लेनी है। और अगर आपको कोई भी नकारात्मक एनर्जी एक्सचेंज समझ आ रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है और आपको नहीं चाहिए कि आप उसे घर लेकर आओ, एब्जॉर्ब करो, नहीं तो हम रिएक्ट कर देते, तो आपको एक इमेजिनरी रेड क्रॉस इमेजिन करना है आपके और वो व्यक्ति के बीच में, और बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, I am not this thought, I am not this emotion, I am not this energy। ठीक है। हो सकता है कभी कभी आप कुछ फॉलो करते हो और कोई बोले कि हाँ इसमें क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, आज के दुनिया में ऐसे कैसे चलता है, और फिर आप वो रियलिटी को घर लेके आते हो और आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। सो तब भी यू कैन इमेजिन अ रेड क्रॉस। तो हमने क्या किया, सॉल्ट बाथ है, लिंक कट है करना है, उससे ऑलरेडी जो हमारी ऊर्जा शरीर में जाने अनजाने में हम नफरत का भाव लेकर घूम रहे उसको निकालते रहे। रोज कीजिए, है ना। हमें एक दूसरे के नेगेटिव एटीट्यूड को नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ इनर प्यूरिफिकेशन और इनर रिफ्लेक्शन पे ध्यान देना है। ओके, सो हम धीरे धीरे वो निकालेंगे और अच्छे अच्छे बीज बोना चालू कर देंगे। इजंट इट सिंपल। और फिर उसके बाद आता है सत्य। तो सत्य, हम सोचते हैं कि सच बोलना, और हम कभी कभी है ना बहुत शैलो अंडरस्टैंडिंग लेकर आगे चलते हैं, है ना, कि सच बोलने तक ही होगा क्या। जब भगवान महावीर की सोच है तो उसमें तो जरूर गहराई छिपी होगी, इजंट इट। सो सिर्फ सच बोलना नहीं, बट एक्चुअली सच्चाई को चूज करना। बट अगर हम ब्लाइंडेड हैं हमारे नफरत से, हमारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से, तो क्या हम सच को देख भी पाएंगे? नो, ऑफ कोर्स नॉट। बहुत बार ऐसे होता है कि हम जिसे सच मानते हैं एक्चुअल सच्चाई कुछ और हो सकती है। सो बहुत बार जो दिखाया जाता है और जो एक्चुअली होता है उसमें गैप हो सकता है। तो अगर हमें ये क्षमता बढ़ानी है कि हम सच्चाई को जैसे है वैसे देख पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हम पर जाने अनजाने में है, बहुत बार हमें पता भी नहीं होता है, इतने ब्लाइंडेड होते हैं हम, वी लिव इन इल्यूजन। तो उस इल्यूजन के भाव को हम निकाल सकते हैं जस्ट बाय डेली क्लिनजिंग। जब आप नहाते हो, सॉल्ट, आप क्या कीजिए, सॉल्ट बाथ कैसे लेना है आपको, कि आपने, आपका नहाने का रिचुअल हो गया, सॉल्ट लिया मुट्ठी भर, उसको लगा दिया हेड टू टो और रखा 2-5 मिनट। तभी आप क्या करो, तभी आप जो भी आपको नहीं चाहिए वो कॉट्स वहीं पे निकाल दो, सॉल्ट वाटर बाउल लेके, जब सॉल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। उसका और एक वीडियो है, मैं उसकी भी लिंक शेयर करूंगी, सो दैट यू गेट द डिटेल्स ऑफ इट। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, सारे इल्यूजन वाले थॉट्स को निकालेंगे। कट कट कट, रिमूव इट thoroughly, deeply, fully, completely out of your system into the salt bowl। okay, so सारे नकारात्मक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का असर, जो भी इल्यूजन्स है जाने अनजाने में हमें सच्चाई को देखने से रोक रहे, उसको हम रोज कम करते जाएंगे। Isn't it simple? और उसके अलावा भगवान महावीर के टीचिंग के हिसाब से, जैसे हम शुभ और अशुभ का रास्ता चुने, कि जैसे हम अगर मेरा उपयोग मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ तो वो शुभ है, पर अगर मैं दूसरों का उपयोग अपने लिए कर रही हूँ तो वो अशुभ है। जैसे समझ लीजिए कि
आई एम अ लीडर ऑफ अ टीम और सारी टीम मेरे साथ काम कर रही है, तो अगर मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं कैसे उनको अपनी इंटेंशंस फुलफिल करने के लिए यूज करूँ, तो ये अशुभ हो जाएगा। बट अगर मैं एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पा रही हूँ जिसमें सबका भला हो, तो फिर वो शुभ रास्ता है। तो हम अपना अपना चेक करेंगे और अपना अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे सो दैट हम सत्य की राह पर चल पाए। ओके, और फिर आता है अचौर्य। अब हम बोलेंगे अरे चोरी करना ये तो मुझे कितना बचपन से सिखाया गया है स्कूल में, मेरे पेरेंट्स में, हम थोड़ी चोरी करते हैं। अचौर्य इस चोरी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग। बट उसका अगर डेप्थ में आपको शॉर्ट में समझा पाऊं, तो हम जो शरीर, मन, बुद्धि इसको लेकर चल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ये हमारा है, तो ये भी तो पंच महाभूतों का है, तो ये शरीर, मन, बुद्धि भी हमारा नहीं है। तो इसको हम अपना समझ के चल रहे हैं, तो ये भी हम चोरी ही कर रहे हैं। सो हाँ, सोल के सिवा हमारा कुछ भी नहीं है। यू ओनली आर द सोल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सोल प्रेयर बोलेंगे। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम नॉट माई इमोशंस, आई एम नॉट अदर पीपल्स परसेप्शन ऑफ हु आई एम दैट आई एम द सोल, आई क्लेम माई ओन पावर बैक। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मेरे थॉट्स नहीं हूँ, मेरे विचार नहीं हूँ, मेरे भाव नहीं हूँ, मैं व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का असर नहीं हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। तो ये आप जब रोज प्रेयर करोगे तो आप सोल रियलाइजेशन में जाने का रास्ता बना लोगे। ओके, दिस इज व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग। मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में आपको एक सिंपल, अगर मैं ये बोल दूं कि हम बोलते हैं कि नहीं नेगेटिव अट्रैक्शंस टू है ना पर स्त्री पर पुरुष के लिए, दैट इज वो नहीं होना इस ब्रह्मचर्य। नो, ब्रह्म में चरना, together divine is a switch word that we can follow every day, wherein we are more closer to the God than anyone else. और फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह is जो भी हमने जन्म से लेके अब तक जितनी भी चीजें ग्रहण की है ना, जो भी ली है, उससे डिटैच्ड रहना। उस तो वो जब हम पहले 3-4 चीजें फॉलो करेंगे तो अपरिग्रह फॉलो करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बट जो मैं चूज करती हूँ वो ये है कि अगर हम लाइफ को कमिटमेंट से देखें, अटैचमेंट से नहीं, है ना, चाहे वो हमारे बच्चे हो, हमारा वर्क प्लेस हो, हमने कोई प्रोजेक्ट लिया है उसके प्रति भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो हमें क्या करना है, खुद को याद दिलाना है बार बार कि मुझे संदर्भ कमिटमेंट का रखना है, अटैचमेंट का नहीं। तो इससे हम धीरे धीरे भगवान महावीर ने जो हमें सिखाया है उस पथ पर चलना, प्रैक्टिस करना, इम्प्लीमेंट कर पा सकते हैं इन टुडेज वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर पल्लवी।